हम लोग तो अनपढ़ थे, हमारे माता पिता नहीं पढ़ाई लिखाई। अच्छा। मगर भैया लोग आते हैं यहाँ जितने भी हैं, तो हमारे लोग के बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ाते लिखाते हैं। I love colors, yes I do. Red and orange, green and blue. I love colors, dark and bright, yellow and purple, black and white. सब लोग एक साथ बोलना, ए हाँ शुरू करो। हमारे बच्चे तो भैया तभी विकास कर सकते हैं जब हम शिक्षित हों। हमारा काम दो तरीके का है। यहाँ पे हम बच्चों को इवनिंग क्लासेस भी देते हैं, हमारी टीम इवनिंग क्लासेस भी देने का काम कर रही है और बच्चों का स्कूल में दाखिला करा के उन बच्चों को स्कूल भी भेजने का काम कर रही है। करीब यहाँ पे 200 प्लस बच्चा स्कूल जा रहा है। इस स्लम में कवर करने के बाद हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग फिलहाल इस सिटी के सारे स्लम्स को कवर कर सके, बच्चों को एजुकेट कर सके। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। कल तक कूड़े के बोझ तले दबे बच्चों के हाथों में आज कॉपी पेन। प्रयागराज के छात्र मलिन बस्ती के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। स्माइल फॉर ऑल संस्था बच्चों के लिए बनी मसीहा। प्रयागराज में किया ये शानदार कार्य। मलिन बस्तियों में शिक्षा की अलग जगह रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये होनहार। मलिन बस्तियों के बच्चों को जागरूक करना यज्ञ के समान। प्रयागराज की मलिन बस्ती में शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं लोग। आधुनिक युग में हर शख्स भागदौड़ भरी जिंदगी से गुजर रहा है। ऐसे में वह सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। इस माहौल में भी प्रयागराज के कई छात्र छात्राएं ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है। ये सभी छात्र मलिन बस्तियों में जाकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। बच्चों को नियमित रूप से क्लास चलाकर पढ़ाते हैं। छात्र यह सेवा निःशुल्क भाव से कर रहे हैं और मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के साथ कॉपी किताब और कपड़े भी पॉकेट मनी से मुहैया करवाते हैं। प्रयागराज में मलिन बस्ती के बच्चों ने कूड़े की बोरियां छोड़कर कॉपी कलम पकड़ ली है। इनके हाथों में कभी बीड़ी के बंडल और पीठ पर कचरे की बोरियां हुआ करती थी। अब पीठ पर किताबों से भरे बैग होते हैं। ये संभव हो पाया है प्रयागराज के छात्र छात्राओं के अथक प्रयास से। प्रयागराज से मिंटो पार्क मलिन बस्ती में स्माइल फॉर ऑल संस्था के चीफ कोऑर्डिनेटर शिवम ओझा जी ने ऐसी नींव रखी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सनी केसरी। आप देख रहे हैं भैया जी गजब। प्रयागराज संगम नगरी में इस समय मौजूद हूँ। मिंटो पार्क के पास जो है, जो यहाँ पर एक मलिन बस्ती को देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है शिवम ओझा जी। मैं उनसे बात करते हैं बच्चों के लिए क्या उद्देश्य है, आगे से क्या टारगेट है। तो आपका क्या उद्देश्य है, कैसे अचानक मतलब नाम रखा स्माइल डे, शिक्षा तुम्हारी और जिम्मेदारी हमारी? हमारी जो टीम है यहाँ के बच्चों के लिए ये सोचती है कि जो ये हमारा बहुत घनी बस्ती है, इसको हम सारे बच्चों को एजुकेट कर सके और यहाँ पे हमारे जो मेंबर हैं वो रेगुलर क्लासेस लेते हैं ताकि बच्चा कुछ अपने आप को अच्छा कर सके और यहाँ से जो है और कहीं शिफ्ट हो सके, वो अच्छा कर सके अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए और खुद के पेरेंट्स के लिए। तो ये कितने बच्चों के साथ मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद आगे क्या टारगेट है? अच्छा, हमारा जो यहाँ पे बच्चा है, हमारा काम दो तरीके का है। यहाँ पे हम बच्चों को इवनिंग क्लासेस भी देते हैं, हमारी टीम इवनिंग क्लासेस भी देने का काम कर रही है और बच्चों का स्कूल में दाखिला करा के उन बच्चों को स्कूल भी भेजने का काम कर रही है। करीब यहाँ पे 200 प्लस बच्चा स्कूल जा रहा है। आगे नेक्स्ट टारगेट क्या है आपको इस बस्ती को लेकर के, बच्चों को लेकर भविष्य के बारे में क्या कहना है? तो हमारा टारगेट ये है कि हम बस्ती के सारे बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ सके, उनकी मेन स्ट्रीम से जोड़ सके और आने वाले समय में कोई ऐसा बच्चा ना रहे जिसको एजुकेशन की नीड हो। हेलो सर, क्या आपको सरकार ने इस पर सपोर्ट किया है, कुछ मतलब सहयोग करने के नहीं, लिए? अभी हमें सरकार क्या से उद्देश्य है आगे? सरकार कहना कहते हैं आप कुछ? सरकार तो अपने लेवल पे तो अच्छा कर ही रही है, उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल खोल रखे हैं, लेकिन हमें जो है क्वालिटी एजुकेशन देना है, जो कि क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या फिर जो हमें देख रहे हैं, हमारी टीम को देख रहे हैं, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को लेके उनको एजुकेट कर सकते हैं एज अ हैप्पीनेस सब्सक्राइबर। हमारा जो संस्था है वो 2 मॉडल पे काम कर रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं वो आके शाम में बच्चों को कहीं भी यूपी के अंदर वो कहीं भी जो है बच्चों को क्लास दे सकते हैं
अगर वो चाहते हैं कि अगर उनके पास समय नहीं है तो वो एज अ हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेके एक बच्चे की एजुकेशन को पूरी तरीके से स्पॉन्सर कर सकते हैं। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में और कितने सालों से काम कर रहे हैं इसी, और इसके अलावा और कहाँ पर भी इस जिले में कर सकते हैं? हम यूपी की बात करना चाहेंगे। यूपी में हम करीब 46 शहरों को कवर कर चुके हैं और हमारे पास 500 प्लस वॉलंटियर्स हैं। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करा जाए तो हमारे पास 4,500 वॉलंटियर्स हैं और हम करीब 1200 प्लस बच्चों को उनके स्कूल के मेन स्ट्रीम से जोड़ सके हैं। एक आखिरी सवाल है जी बताइए। स्माइल डे मतलब नाम है, क्या सोच के रखा है आपने बच्चों को मुस्कुराहट के लिए या कुछ और? हाँ मतलब अगर ऐसे बच्चों को अगर हम स्माइल दे सक रहे हैं, हमारे साइड से अगर कुछ अच्छा उनको मिल पा रहा है तो हमारा उद्देश्य ही था, हमारे जो को फाउंडर उनका ये था कि अगर हम किसी को स्माइल दे सके तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो उन्होंने ये सोच के स्माइल फॉर ऑल इसका नाम रखा है। परिचय बताइए। मेरा नाम शिवम ओझा है और मैं स्माइल फॉर ऑल उत्तर प्रदेश का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, जो आज कई साल बाद एक स्कूल के रूप में विकसित हो चुका है। पूरे विद्यालय की तर्ज पर यहाँ पढ़ाई होती है। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है। कई युवा हैं जो उच्च डिग्रीधारी हैं, वे अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। इसे स्कूल नहीं बल्कि संयुक्त परिवार कहिए। शिवम ओझा और नेहा शर्मा, भुवनेश शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की। आज यहाँ एक साथ करीब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। यहाँ बच्चों और शिक्षकों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि बच्चे टीचर के सामने खुलकर अपनी बात रखते हैं। यहाँ बच्चों का बर्थडे भी मनाया जाता है। प्रत्येक त्योहार भी बच्चे हंसी खुशी मनाते हैं। यही कारण है कि इन बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की ललक भी है। गरीब और सहायताहीन बच्चों की शिक्षा को लेकर स्माइल फॉर ऑल संस्था पूरे भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयागराज जनपद के मिंटो पार्क में मलिन बस्ती के बच्चों को एकत्र कर उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया गया। बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए किताब, कॉपी और कलम भी बांटी गई। इसके साथ ही उन्हें स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए गए। स्माइल फॉर ऑल संस्था पूरे भारत में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करती है। ये संस्था प्रयागराज के लगभग 190 सहायताहीन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। क्या करना चाहेंगे बच्चों को यहाँ पर मिल रहे हैं? क्या इससे पहले कहीं बच्चे को भेजे? हम लोग तो अनपढ़ थे, हमारे माता पिता नहीं पढ़ाई लिखाई। अच्छा। मगर भैया लोग आते हैं यहाँ, जितने भी हैं, तो हमारे लोग के बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ाते लिखाते हैं। उनको अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छा अच्छा पहनना और न सब चीज साफ सफाई के बारे में सिखाते हैं। और पैसे का, कपड़े का, कॉपी का, पेंसिल का मदद करते हैं। मतलब आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। क्या कितना धन्यवाद देना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे माता पिता पढ़ाए नहीं। हमारे लोग के बच्चे सोचते थोड़ा बहुत तो नहीं, कुछ तो पढ़ ही लेंगे, ऐसी बात नहीं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो आते थे, 1-2 साल में आते थे, फिर उसके बाद नहीं आते। भैया लोग हमेशा आते हैं और ये दीदी भी हमेशा आते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बताइए अपना नाम। गोल्ला। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे तो भैया तभी विकास कर सकते हैं जब हम शिक्षित हों। और यहाँ क्राइम के मामले में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है,
और माता पिता भी शिक्षित नहीं है, इसके कारण तो शिक्षा बच्चों को ज्यादातर तो नहीं मिल पाती है। जब हम कुछ शिक्षित हो, कुछ हमें आप मोटिवेट कीजिए, तभी बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, हमारी जो मेन लक्ष्य है कि यहाँ हमारी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। लगभग 60-70 साल से हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। हमारे पिताजी के पिताजी खत्म हो गए यहीं, हमारे पिताजी यहीं पले पोसे बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ। अब हम भी बड़े हुए, हमारे भी 7 बच्चे हैं, 4 लड़की 3 लड़के हैं। अच्छा, इससे पहले बच्चे कहीं स्कूल में भेजे? कहीं भेजे नहीं है, आपके माध्यम से यहीं पढ़ते हैं, रवि की पाठशाला पास, और आप ही लोग पढ़ाते हैं। कितना धन्यवाद देना चाहेंगे भैया को? भैया को धन्यवाद हम इतना देना चाहेंगे कि जितनी भी गरीब महिलाएं बस्ती हैं, मलिन बस्तियां हैं, वहाँ आपका कार्य आगे बढ़े और विकास में आप आगे बढ़िए। और जो भी समस्या है गरीब बस्तियों में, उनका आप विकास कीजिए और उनके हित के लिए कुछ आप बातें बीच बीच में रखते रहिए। बच्चों से लेकर सियानों को भी मोटिवेट करिए। एक आखिरी सवाल है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ की समस्या है? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ बीत चुकी हैं, और हम ये चाहते हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे यहीं घर को बनाया जाए, ये तो रहने की यहीं व्यवस्था की जाए। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और लगभग 10,000 की छोटे बड़े सी संख्या है हमारी इस बस्ती में। सभी 10,000 की संख्या के लोग खुले में शौच करते हैं, एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है। कंटोनमेंट की जमीन है, 3-4 पीढ़ी हमारी बीत चुकी है, और कोई आवाज हम अगर उठाते हैं तो मारे जाते हैं। अगर कोई क्राइम कर रहा है, हम थाने पुलिस में भी जाते हैं, तब भी हम लोगों को सताया जाता है। और कोई भी अचानक आ जाता है, पुलिस वाला हो या तो आम आदमी हो, तो मार भी सकता है, गाली भी दे सकता है, चोरी का आरोप भी लगा देता है, छीना झपटी भी करते हैं। और हम लोग शिक्षित नहीं है, इसके कारण हम लोग हार जाते हैं, दब जाते हैं। तो सरकार से हमारा यही गुजारिश और निवेदन है कि हम लोगों को अस्थायी यहीं रहने के लिए कहें और यहीं मकान बना के हमें दें, क्योंकि सरकार की ही जमीन है। जो भी जमीन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब सरकारें है। अगर वो चाहते हैं तो सब कुछ संभव है, अगर वो नहीं चाहते हैं तो जैसे हम मर रहे हैं, कीड़े की जिंदगी जी रहे हैं तो जी रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, एक दिन हमें भी समाप्त होना। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ बीत चुकी हैं। क्या नाम है आपका? करण बंसल। सबसे पहले तो उद्देश्य ऐसा लेके चल रहे हैं कि यहाँ स्लम में या फिर बाकी सारे स्लम में जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी हैं, हम उन्हें पढ़ा सकें, क्योंकि एजुकेशन इस टाइम सबसे बेसिक नीड है जो पूरे कंट्री की है, वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग हर स्लम में, इस स्लम में कवर करने के बाद हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग फिलहाल इस सिटी के सारे स्लम्स को कवर कर सके, बच्चों को एजुकेट कर सके। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं श्यामल स्माइल फॉर ऑल से प्रयागराज सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल हो रहा है। तो मेरा इस एनजीओ को ज्वाइन करना ये उद्देश्य था कि जो भी गरीब बच्चे हैं जो स्कूल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इस एनजीओ में यही हो रहा है कि बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने जानकार नहीं हैं, उनको सरकार की सुविधा कैसे लेनी है और भी जो भी सुविधा है वो कैसे लेना उतने जानकार नहीं है। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि बच्चे और जाने, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं।